भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 6वें स्कंद में 8वां अध्याय विश्व रूप द्वारा नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वह नारायण कवच क्या है जिससे सुरक्षित होकर इंद्र ने पुनः अपनी राज्य लक्ष्मी असुरों से जीती? उसे मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देवताओं का पुरोहित बनने के उपरांत विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र और देवताओं को दिया था। उन्होंने इंद्र से कहा था कि भय का अवसर आने पर नारायण कवच धारण करने से शरीर हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, सबसे पहले स्नान करके आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद कवच धारण करने के समय तक कुछ भी अनर्गल ना बोलने का संकल्प करें और मुख से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों के द्वारा हृदय व अन्य अंगों को स्पर्श करके शरीर को पवित्र करें। पहले मंत्रों से पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर पर जल के छींटे दें या उन्हें स्पर्श करें। फिर उसी क्रम से सिर से पैरों तक हाथ के दाएं अंगूठे से स्पर्श करें। सामने शुद्ध जल का पात्र रखना चाहिए जिसमें हाथ में पकड़ी कुशा को भिगोते जाएं। उसके बाद दूसरे मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए दाईं तर्जनी उंगली से बाईं तर्जनी उंगली तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों को स्पर्श करें। उसके बाद ओम विष्णवे नम मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के मध्य में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और नम का शरीर की सब गांठों में स्पर्श करें। उसके बाद ओम अस्त्राय फट कहकर सभी दिशाओं की ओर जल के छींटे दे। इस प्रकार मंत्रों का जाप करने वाला व्यक्ति मंत्र स्वरूप हो जाता है। उसके बाद संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्ट देव भगवान नारायण का ध्यान करें और एकाग्रता के साथ उनमें अपने आप को समर्पित कर दें तथा इन मंत्रों का जाप करता रहे। वे अपने चित्त में ध्यान करें कि श्री हरि गरुड़ जी पर विराजमान है। 8 सिद्धियां और 9 निधियां श्री हरि की सेवा कर रही हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद है। वे ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। वे जल के भीतर भगवान मत्स्य रूप में, सथल पर माया से ब्रह्मचारी भगवान वामन रूप में, आकाश में विश्व रूप में, राक्षसों से श्री नरसिंह रूप में, मार्ग में भगवान वराह रूप में, पर्वतों पर भगवान परशुराम रूप में, वन प्रवास में श्री राम रूप में, भयंकर प्रमादों में नारायण रूप में, अहंकार में भगवान दत्तात्रेय के रूप में, योग के विघ्नों में भगवान कपि रूप में, काम भावनाओं से परिमर्शी श्री सनत कुमार के रूप में, देव मूर्तियों को नमन ना करने के अपराध से बचाने में हयग्रीव रूप में, सेवा कर्म के अपराधों में देव ऋषि नारद रूप में, सभी प्रकार के नरकों में भगवान कच्छप रूप में, कृपथय में भगवान धन्वंतरी रूप में, इंद्रियों के दमन में भगवान ऋषभ देव के रूप में, लोकापवादों में बलराम जी के रूप में, धरती पर सर्पों से गरुड़ जी के रूप में, पखंडियों से भगवान व्यास जी के रूप में, धर्म रक्षा में कली काल के दोषों से भगवान कलिक रूप में, सब प्रकार से वे मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति से, दोपहर के समय भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर, तीसरे प्रहर भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर, सायंकाल ब्रह्मा और शिव सहित श्री माधव अपनी शक्तियों से, सूर्यास्त के प्रांत भगवान हऋषिकेश
अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि में समय भगवान पद्मनाभ, रात्रि के पिछले प्रहर में भक्त वत्स श्री हरि, उषा काल में भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आपके सुदर्शन चक्र का आकार रथ के पहिए की भांति है, उसके किनारे प्रलयकालीन अग्नि के समान है। भगवान की इच्छा से ही ये सुदर्शन चक्र तीव्र गति से घूमता है। जैसे अग्नि घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप शत्रुओं का संहार करते हैं। आप मुझ पर कृपा करके सभी भूत पिशाच और मेरे शत्रुओं को कुचल डालिए। आप अपने शास्त्रों से पाप दृष्टि रखने वाले पापियों को नष्ट कर डालिए, उन्हें सदैव के लिए दृष्टिहीन कर दीजिए। सभी पशु पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतुओं, भयानक दांतों वाले हिंसक पशुओं के भय से हमें मुक्ति दीजिए। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रियों, मन और प्राणों की सब प्रकार से रक्षा करें। ये जितना दृश्यमान जगत है, वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रकाशन से हमारे सारे दुख और विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाए। हे प्रभु, आप सभी भेदों से रहित हैं, आपका कोई विकल्प नहीं है। आप अपनी माया से ही अपना रूप, आभूषण, आयुध आदि प्रकट करते हैं, अनेकानेक शक्तियों का प्रादुर्भाव करते हैं। इस कारण हे सर्वज्ञ, हे सर्वकारक, हे अनंत भगवान श्री हरि, आप हमारी रक्षा करें। आप सभी दिशाओं में, सभी कालों में अपनी कृपा से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, यही नारायण कवच है जो श्री हरि के स्मरण से प्राप्त होते हैं। तुम इस नारायण कवच से अपने को मुक्त सुरक्षित कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा और तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। नारायण कवच धारण करने वाले के स्पर्श मात्र से ही सारे भय दूर हो जाते हैं। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस वैष्णवी विद्या नारायण कवच को धारण करके योग से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया था। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले। वहाँ आते ही उनका विमान नीचे की ओर झुककर पृथ्वी पर आ गिरा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तब वालखिल्य मुनि ने उन्हें बताया कि ये नारायण कवच का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता का कंकाल उठाकर विधि विधान के साथ सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और स्नान करके वे देवलोक को गए। परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को सुनकर अपने मन में धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर के साथ झुक जाते हैं और सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। इंद्र ने भी इस नारायण कवच को धारण करके असुरों पर विजय प्राप्त की थी। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।